गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद अभिमान। आज मैं आप लोगों के लिए यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2023 के लिए यानी 2023 के लिए क्लास 10th के लिए हिंदी का नया सिलेबस लेकर आया हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी स्टूडेंट्स को क्लास 10th का हिंदी का नया सिलेबस बताने वाला हूँ और ये आप लोगों का लेटेस्ट सिलेबस है सत्र 2022-2023 के लिए। तो मैं आप सभी स्टूडेंट्स को ये बता दूं कि जितने भी स्टूडेंट्स 2023 में यानी 2023 में अपना बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आप लोगों के सिलेबस में 30% की कमी कर दी गई है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 10th का हिंदी का नया सिलेबस बताऊंगा, वो भी 30% कमी के अनुसार। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी स्टूडेंट्स को ये बता दूं कि मैं आप लोगों के बोर्ड एग्ज़ाम की कंप्लीट प्रिपरेशन करवाने वाला हूं। क्लास 10th के सभी सब्जेक्ट्स की मैं कंप्लीट प्रिपरेशन करवाऊंगा अपने इस चैनल पर, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो आपको कुछ नहीं करना, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपनी स्टडी स्टार्ट कर लीजिए। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं आप सभी स्टूडेंट्स को यहाँ पे आप लोगों का नया सिलेबस बता देता हूँ। तो जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है विषय हिंदी और ये आपका हाई स्कूल यानी क्लास 10th का हिंदी का नया सिलेबस है। तो सबसे पहले मैं आप सभी स्टूडेंट्स को ये बताऊंगा कि इस बार आप लोगों को कौन कौन से चैप्टर्स नहीं पढ़ने हैं, यानी कौन कौन से चैप्टर्स आप लोगों के सिलेबस से हटा दिए गए हैं। फिर इसके बाद मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि कौन कौन से चैप्टर्स आप लोगों को पढ़ने हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि कौन कौन से चैप्टर्स आप लोगों के सिलेबस से इस बार हटा दिए गए हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे हिंदी गद्य में बता देता हूँ। देखिए साफ साफ यहाँ पे लिखा है कि 30% आपका पाठ्यक्रम कम कर दिया गया है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि हिंदी गद्य में आप लोगों को कौन कौन से चैप्टर्स नहीं पढ़ने हैं। तो देखिए यहाँ पे चैप्टर का नाम लिखा हुआ है क्या लिखूं, क्या लिखूं। इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हैं पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी। तो ये चैप्टर आपको नहीं पढ़ना है, ये चैप्टर आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। और आप लोगों को पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी का जीवन परिचय भी नहीं पढ़ना है, ध्यान रखिएगा। ये पूरा चैप्टर आपके सिलेबस से इस बार हटा दिया गया है। फिर इसके बाद देखिए नेक्स्ट चैप्टर आपका कौन सा लिखा है, यहाँ पे लिखा है ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से। इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर जी। तो ये भी चैप्टर आप लोगों के सिलेबस से हटा दिया गया है और आप लोगों को रामधारी सिंह दिनकर जी का जीवन परिचय भी नहीं तैयार करना है, ये भी आपके सिलेबस से हटा दिया गया कंप्लीट चैप्टर। फिर इसके बाद यहाँ पे देखिए नेक्स्ट आपका लिखा हुआ है पानी में चंदा और चंदा पर आदमी। ये भी चैप्टर आप लोगों के सिलेबस से हटा दिया गया है। इसके लेखक कौन है? जयप्रकाश भारती जी। तो मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों को जयप्रकाश भारती जी का जीवन परिचय भी नहीं तैयार करना है क्योंकि कंप्लीट चैप्टर आपका हटा दिया गया है आपके सिलेबस से। तो हिंदी गद्य में आप लोगों के टोटल ये 3 चैप्टर हटा दिए गए हैं। ये चैप्टर अब आप लोगों को नहीं पढ़ने हैं, ध्यान रखिएगा। अब चलिए अब मैं आपको यहाँ पे काव्य में बता देता हूँ कि हिंदी काव्य में आप लोगों के कौन कौन से टॉपिक हटाए गए हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, सुमित्रा नंदन पंत जी का एक टॉपिक है चंद्रलोक में प्रथम बार। ये आप लोगों को नहीं पढ़ना है, ये टॉपिक आपका हटा दिया गया है। लेकिन मैं आप लोगों को ये बता दूं कि सुमित्रा नंदन पंत जी का जीवन परिचय आप लोगों के सिलेबस में है और आपको इनका जीवन परिचय तैयार करना है। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। केवल ये टॉपिक हटाया गया है चंद्रलोक में प्रथम बार और इसके अलावा सुमित्रा नंदन पंत जी का एक टॉपिक दिया गया है आपके सिलेबस में चीटी।
ये टॉपिक आप लोगों को पढ़ना है, ये आपके सिलेबस में है। अभी आगे मैं आपको बताऊंगा, केवल ये हटाया गया है चंद्रलोक में प्रथम बार, ये आपको नहीं पढ़ना है, ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, माखनलाल चतुर्वेदी जी का एक टॉपिक दिया है जवानी। ये टॉपिक आपका केवल हटाया गया है, ध्यान रखिएगा बस। और इसके अलावा माखनलाल चतुर्वेदी जी का एक टॉपिक है पुष्प की अभिलाषा, वो आपके सिलेबस में है, अभी मैं आगे आपको बताऊंगा, लेकिन ये वाला टॉपिक आपका हटा दिया गया है। और रही बात माखनलाल चतुर्वेदी जी के जीवन परिचय की, तो ये आपके सिलेबस में है, ये आपको पढ़ना होगा, केवल ये टॉपिक हटाया गया जो यहाँ पे जवानी लिखा गया है, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे क्या दिया है, नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है केदारनाथ सिंह जी का टॉपिक है नदी। तो देखिए ये पूरा टॉपिक आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। और रही बात केदारनाथ सिंह के जीवन परिचय की, तो ये भी आपका हटा दिया गया, क्योंकि देखिए ये पूरा चैप्टर ही आपका हटा दिया गया है। केदारनाथ सिंह जी का एक ही टॉपिक दिया गया है नदी, जो कि पूरा हटा दिया गया, तो इनका जीवन परिचय भी आपको नहीं तैयार करना है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका क्या दिया है, नेक्स्ट आपका यहाँ पे दिया है अशोक वाजपेयी जी का एक टॉपिक है युवा जंगल। ये टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है। और इसके अलावा एक टॉपिक इनका और है भाषा एकमात्र अनंत है, वो आपको पढ़ना है, वो आपके सिलेबस में है, अभी आगे मैं आपको बताऊंगा। और रही बात इनके जीवन परिचय की, तो इनका जीवन परिचय भी आपके सिलेबस में है, जीवन परिचय इनका नहीं हटाया गया है, ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे क्या दिया है, नेक्स्ट यहाँ पे आपका दिया है महादेवी वर्मा जी का एक टॉपिक आपका दिया हुआ है वर्षा सुंदरी के प्रति। ये टॉपिक आपका हटा दिया गया है, ध्यान रखिएगा। लेकिन एक टॉपिक इनका और दिया है हिमालय से, वो आपके सिलेबस में है, अभी आगे मैं आपको बताऊंगा। और रही बात महादेवी वर्मा जी के जीवन परिचय की, तो इनका जीवन परिचय आप लोगों के सिलेबस में है, जीवन परिचय आपको तैयार करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए काव्य के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको यहाँ पे संस्कृत के बारे में बता देता हूँ, जो आपका हिंदी में अनिवार्य संस्कृत का पार्ट है, उसमें क्या क्या हटाया गया है, ये आप अच्छे से समझ लीजिए। तो देखिए एक चैप्टर आपका दिया है केन किम वर्धते, ये पूरा चैप्टर आपके सिलेबस से हटा दिया गया है अनिवार्य संस्कृत में, ध्यान रखिएगा। केन किम वर्धते ये चैप्टर आपको नहीं पढ़ना है। और इसके अलावा आपका एक चैप्टर है अन्योक्ति विलासा, ये भी चैप्टर आप लोगों के सिलेबस से हटा दिया गया है। यानी अनिवार्य संस्कृत में आपके टोटल 2 चैप्टर यहाँ पे हटा दिए गए हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया। अब देखिए इसके बाद आपका संस्कृत एवं हिंदी व्याकरण में क्या क्या हटाया गया है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे समास के अंतर्गत आपको कर्मधारय समास के बारे में नहीं पढ़ना है, बहुव्रीहि समास के बारे में नहीं पढ़ना है, ये दोनों टॉपिक आपके हटा दिए गए हैं। और संधि में आपको वृद्धि संधि के बारे में नहीं पढ़ना है, ये हटा दिया गया है। फिर इसके बाद सर्वनाम में देखिए तद और युष्मत, ये आपका हटा दिया गया है, ये रूप के बारे में यहाँ पे दिया है। और धातु रूप में आपका दृश्य और पच धातु, ये आपका हटा दिया गया है। तो ये आपका संस्कृत एवं हिंदी व्याकरण का हो गया। अब मैं आप लोगों को ये बताने जा रहा हूँ कि आप लोगों को कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है जो 70% आपका पाठ्यक्रम है, इसके अंतर्गत आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए सबसे पहले आप लोगों को क्या पढ़ना है, हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय। इसके अंतर्गत आपका शुक्ल तथा शुक्लोत्तर युग से रिलेटेड प्रश्न पूछा जाएगा। देखिए जब मैं आपकी हिंदी की क्लास स्टार्ट करूंगा तो सबसे पहले आपको यही पढ़ाऊंगा, हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय, और इसके अंतर्गत आप लोगों से शुक्ल तथा शुक्लोत्तर युग से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ध्यान रखिएगा। और इसके बाद देखिए इसके अलावा आपको हिंदी पद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय, ये भी आपको पढ़ना है। इसके अंतर्गत आपका क्या है, रीतिकाल तथा आधुनिक काल,
ये आपको पढ़ना है, यानी रीतिकाल और आधुनिक काल से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। जब मैं आपकी क्लास स्टार्ट करूंगा वहां सब कुछ मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा। तो ये दोनों टॉपिक आप यहाँ पे समझ गए होंगे। अब चलिए मैं आपको यहाँ पे चैप्टर्स बता देता हूँ कि चैप्टर्स आप लोगों को कौन कौन से पढ़ने हैं। तो थोड़ा मैं आपको यहाँ पे नीचे लेकर आता हूँ। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे गद्य हेतु दिया गया है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। निर्धारित पाठ्य वस्तु में सबसे पहले गद्य के बारे में आपको बताया गया है कि क्या क्या आपको पढ़ना है। तो गद्य में देखिए जो आपका मित्रता वाला चैप्टर है, जिसके लेखक कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, ये चैप्टर आपको पढ़ना है, ये आपके सिलेबस में है, ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे दूसरा चैप्टर आपका दिया है ममता, जिसके लेखक है जयशंकर प्रसाद जी, ये चैप्टर आपको पढ़ना है। और देखिए इनका जीवन परिचय, जयशंकर प्रसाद जी का, रामचंद्र शुक्ल जी का, इनका जीवन परिचय भी आपके सिलेबस में है, ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे देखिए भारतीय संस्कृति, इसके लेखक हैं राजेंद्र प्रसाद जी, ये भी आपके सिलेबस में है, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जीवन परिचय भी आपको पढ़ना है। फिर इसके बाद देखिए गद्य का आपका लास्ट चैप्टर है अजंता, जिसके लेखक है भगवत शरण उपाध्याय जी, और देखिए इनका जीवन परिचय भी आपको पढ़ना है। तो देखिए गद्य में कुल मिलाकर के आपको टोटल 4 चैप्टर्स पढ़ने हैं। कितने पढ़ने हैं? टोटल आपको 4 चैप्टर्स पढ़ने हैं। और देखिए बहुत ही जल्द मैं आपकी हिंदी की क्लास स्टार्ट कर दूंगा, और मैं कोशिश करूंगा कि 1 महीने के अंदर ही मैं आप लोगों का हिंदी का पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा दूं। और मैं आप सभी स्टूडेंट्स को बता दूं कि इससे पहले मैंने आप लोगों को क्लास 10th का इंग्लिश का नया सिलेबस बता दिया है, इंग्लिश का, और इसके अलावा सोशल साइंस का कंप्लीट सिलेबस मैंने आपको बता दिया है, जो कि आपका नया सिलेबस आया है 30% कमी के अनुसार। तो अगर अभी तक आप लोगों ने इंग्लिश और सोशल साइंस वाली सिलेबस वाली वीडियो को नहीं देखा है, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको लिंक दे दी है, आप वहां से जा करके इंग्लिश और सोशल साइंस के सिलेबस वाली वीडियो को देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने आपको बता दिया, ये हिंदी गद्य का आपका पूरा हो गया, ये आपको पढ़ना है। अब काव्य में आपको बता देता हूँ कि काव्य में आपको कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं। तो देखिए काव्य हेतु यहाँ पे लिखा हुआ है, तो सबसे पहला चैप्टर आपका सूरदास जी से रिलेटेड है, और इनका टॉपिक क्या है? पद है, ये आपको पढ़ना है। फिर इसके बाद यहाँ पे देखिए नेक्स्ट आपका दिया है तुलसीदास, तो तुलसीदास जी से रिलेटेड आपका चैप्टर देखिए यहाँ पे टॉपिक क्या है? धनुष भंग और वन पथ पर, ध्यान रखिएगा, ये चैप्टर आपको पढ़ना, ये टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। और देखिए सूरदास जी का जीवन परिचय, तुलसीदास जी का जीवन परिचय, ये भी आपके सिलेबस में है, जीवन परिचय तो आपको पढ़ना ही होगा। फिर इसके बाद यहाँ पे दिया है रस खान, इनका टॉपिक क्या है? सवैये और कवित्व, ये आपके सिलेबस में है, और रस खान जी का जीवन परिचय भी आपके सिलेबस में है। फिर इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है बिहारी लाल, और इनका टॉपिक क्या है? टॉपिक है यहाँ पे भक्ति और नीति, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। तो ये भी आपके सिलेबस में है, ये पूरा टॉपिक पढ़ना है, और बिहारी लाल जी का जीवन परिचय। फिर इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे दिया है राम नरेश त्रिपाठी जी, इनका टॉपिक क्या है? स्वदेश प्रेम है, तो ये पूरा टॉपिक आपके सिलेबस में है, और राम नरेश त्रिपाठी जी का जीवन परिचय भी आपके सिलेबस में है। फिर इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे क्या दिया है? मैथिली शरण गुप्त जी, और देखिए टॉपिक क्या है इनका? भारत माता का मंदिर यह, ये आपके सिलेबस में है, और मैथिली शरण गुप्त जी का जीवन परिचय भी है। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे महादेवी वर्मा जी का एक टॉपिक आपका है हिमालय से, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, ये आपको पढ़ना है, ये आपके टॉपिक में है। और एक टॉपिक आपका यहाँ से हटाया गया है, जो कि टॉपिक था वर्षा सुंदरी के प्रति, जो कि मैंने आपको ऊपर ही बता दिया। तो ये टॉपिक आपको पढ़ना है हिमालय से, और महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय भी आपको पढ़ना है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे दिया है सुमित्रा नंदन पंत जी, और इनका टॉपिक क्या है? चींटी, ये आपको पढ़ना है, ये आपके सिलेबस में है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। और एक टॉपिक इनका हटाया गया है चंद्रलोक में प्रथम बार, जो कि ऊपर ही मैंने आपको बता दिया है। और सुमित्रा
नंदन पंत जी का जीवन परिचय, ये तो आपके सिलेबस में है। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट दिया है माखन लाल चतुर्वेदी जी, टॉपिक क्या है, पुष्प की अभिलाषा, ये भी आपके सिलेबस में है। और इनका एक टॉपिक दिया था कौन सा, जवानी वाला, ये आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, ऊपर ही मैंने आपको बता दिया। लेकिन पुष्प की अभिलाषा ये आपका है और माखन लाल चतुर्वेदी जी का जीवन परिचय भी है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, सुभद्रा कुमारी चौहान जी का चैप्टर है और यहाँ पे टॉपिक है झांसी की रानी की समाधि पर। तो देखिए ये पूरा टॉपिक आपके सिलेबस में है और सुभद्रा कुमारी चौहान जी का जीवन परिचय भी। फिर नेक्स्ट यहाँ पे दिया है अशोक वाजपेयी जी का टॉपिक, यहाँ पे है भाषा एकमात्र अनंत है। और देखिए एक टॉपिक इनका जो दिया था युवा जंगल, क्या दिया था, युवा जंगल, वो आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, ऊपर ही मैंने आपको बताया। लेकिन ये वाला टॉपिक भाषा एकमात्र अनंत है, ये आपके सिलेबस में है और अशोक वाजपेयी जी का जीवन परिचय भी। फिर इसके बाद देखिए लास्ट चैप्टर आपका दिया है श्याम नारायण पांडे जी से रिलेटेड है। क्या, श्याम नारायण पांडे जी से रिलेटेड हल्दी घाटी ये टॉपिक है। तो पूरा ये टॉपिक आपके सिलेबस में है और श्याम नारायण पांडे जी का जीवन परिचय भी है आपके सिलेबस में। तो ये आपका काव्य का सिलेबस हो गया, जो आपको पढ़ना है वो मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको यहाँ पे ये बता देता हूँ कि संस्कृत में आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है। जो अनिवार्य संस्कृत है वहाँ पे आपका कौन कौन सा चैप्टर दिया हुआ है। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे आपको चैप्टर्स दिख रहे होंगे। वाराणसी वाला चैप्टर ये आपके सिलेबस में है। देशभक्ता चंद्रशेखरा ये आपके सिलेबस में है। फिर यहाँ पे लिखा है छांदोग्योपनिषद षष्ठोध्याय, ये आपका है। भारतीय संस्कृतियाँ ये आपके सिलेबस में है। वीरः वीरेण पूज्यते ये आपका है। फिर इसके बाद क्या लिखा है, इसके बाद आपका लिखा है आरुणि श्वेत केतु संवादः, ये आपके सिलेबस में है। फिर इसके बाद यहाँ पे क्या लिखा है, जीवन सूत्राणी, ये आपके सिलेबस में है। और प्रबुद्धो ग्रामीणः ये आपके सिलेबस में है। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये सब आपको पढ़ना है, ये आपके सिलेबस में यहाँ पे दिया हुआ है। आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो ये आपका संस्कृत का सिलेबस हो गया, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। जो नहीं पढ़ना है वो मैंने आपको ऊपर ही बता दिया है, जो आपके सिलेबस से हटाया गया है, ठीक है। तो ये संस्कृत का सिलेबस आपका हो गया। अब इसके बाद देखिए जो आपका खंड काव्य दिया है, ये आपका जिले के अनुसार होता है। यहाँ पे लिखा है ना जिलेवार, ये आपका लिखा हुआ है। तो मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पे निर्धारित पाठ्य वस्तु लिखी है, पुस्तक का नाम, क्रमांक, प्रकाशक का नाम और अनुदानित जिले। तो ये जिले के अनुसार आपके होता है खंड काव्य। अब जैसे देखिए यहाँ पे मुक्ति दूत खंड काव्य जो है ये किस जिले के लिए है, आगरा, बस्ती, गाजीपुर, फतेहपुर, बाराबंकी, उन्नाव। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप आगरा के रहने वाले हैं, बस्ती के रहने वाले हैं, गाजीपुर के रहने वाले हैं, फतेहपुर के, बाराबंकी के या फिर उन्नाव के, तो आपके सिलेबस में कौन सा खंड काव्य है, मुक्ति दूत है, ये आपको पढ़ना है। फिर इसके बाद देखिए नेक्स्ट यहाँ पे दिया है ज्योति जवाहर, ये किस जिले के लिए है, ये है कानपुर के लिए, प्रतापगढ़ के लिए, मिर्जापुर, ललितपुर, रामपुर, गोंडा। तो अगर आप इनमें से किसी जिले से बिलोंग करते हैं, यानी अगर आप कानपुर के रहने वाले हैं, प्रतापगढ़ या फिर मिर्जापुर, ललितपुर, रामपुर, गोंडा यहाँ के रहने वाले हैं, तो आपको ज्योति जवाहर वाला खंड काव्य तैयार करना है। देखिए ये आपके जिले के अनुसार होता है। आप जिस जिले से बिलोंग करते हैं आपके जिले के लिए अलग अलग खंड काव्य यहाँ पे पहले से डिसाइड किया गया है। तो ये मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया। अब जैसे यहाँ पे अग्र पूजा है, ये खंड काव्य किस जिले के लिए है, प्रयागराज के लिए है, आजमगढ़, मथुरा। अगर आप मथुरा, आजमगढ़, प्रयागराज से बिलोंग करते हैं तो आपको ये तैयार करना है। तब आपको ज्योति जवाहर, मुक्ति दूत ये नहीं पढ़ना है, ये जिले के अनुसार होता है। अब जैसे यहाँ पे मेवाड़ मुकुट है, ये बुलंदशहर, देवरिया, बरेली, सुल्तानपुर, सीतापुर, बहराइच के लिए है। जय सुभाष ये किस जिले के लिए है, देखिए लखनऊ के लिए, सहारनपुर, फैजाबाद, बांदा, झांसी। अगर आप यहाँ से बिलोंग करते हैं तो आपको ये पढ़ना है।
ठीक है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। तो इसी तरीके से आपका पूरा खंड काव्य दिया है, जिले अनुसार आपका होता है। आप जिस जिले से बिलोंग करते हैं आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। जिस जिले से बिलोंग करते हैं आपका खंड काव्य यहाँ पे दिया है। फिर आगे लिखा है कि उपर्युक्त के अतिरिक्त अन्य जिलों या फिर नए सृजित जिलों में खंड काव्य पूर्व वर्षों की भांति यथावत पढ़ाए जाएंगे। तो ये आपका खंड काव्य का हो गया। अब देखिए इसके अलावा मैं आपको यहाँ पे व्याकरण के बारे में बता देता हूँ कि व्याकरण में आप लोगों को क्या क्या तैयार करना है। तो देखिए यहाँ पे व्याकरण में देखिए आप लोगों का, देखिए सबसे पहले मैं संस्कृत के बारे में बता देता हूँ। अनिवार्य संस्कृत में एक श्लोक आप लोगों का आता है, ठीक है, श्लोक आता है 2 नंबर का आता है, यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए ऊपर आपको यहाँ पे पेपर के बारे में भी एक आइडिया दिया गया है कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये देखिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि मैंने आपको सिलेबस तो बता ही दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि अगर मैं ये आपको बताऊंगा तो वीडियो यहाँ पे काफ़ी लंबी हो जाएगी। जब मैं आपको मॉडल पेपर के बारे में बताऊंगा, जब मैं मॉडल पेपर आप लोगों के लिए अपलोड करूंगा तो वहाँ पे मैं आपको समझा दूंगा कैसे कैसे क्वेश्चंस आपके आते हैं। सिलेबस तो मैंने आपको बता ही दिया है। तो देखिए आपके बोर्ड एग्जाम में एक श्लोक पूछा जाता है संस्कृत का, और वो श्लोक आपको लिखना होता है जो प्रश्न पत्र में आपके ना आया हो, ठीक है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। फिर इसके अलावा देखिए यहाँ पे आपसे काव्य सौंदर्य के तत्वों में, रस में, देखिए रस के अंतर्गत हास्य एवं करुण रस की परिभाषा पूछी जाती है उदाहरण सहित। तो देखिए आप लोगों के सिलेबस में रस, छंद, अलंकार ये भी है, ध्यान रखिएगा, रस, छंद, अलंकार ये आपके सिलेबस में है, ये मैं आपको बता दे रहा हूं। तो देखिए रस से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, अलंकार से रिलेटेड देखिए उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा ये सब आपके सिलेबस में है। छंद के अंतर्गत सोरठा, रोला ये सब आपके सिलेबस में है। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे हिंदी व्याकरण, शब्द रचना के तत्वों में उपसर्ग से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रत्यय से, समास से, तत्सम शब्द, पर्यायवाची ये आपसे पूछा जाता है। और इसके अलावा संस्कृत व्याकरण एवं अनुवाद के अंतर्गत देखिए संधि आपका सिलेबस में है, और संधि में यड़ संधि, परिभाषा, उदाहरण, पहचान ये आपसे पूछा जा सकता है। कुछ भी देखिए परिभाषा भी आपसे पूछी जा सकती है, या फिर उदाहरण या फिर पहचान। और शब्द रूप के अंतर्गत आपसे यहाँ पे देखिए कोई भी शब्द रूप आपसे पूछ लिया जाता है सभी विभक्तियों एवं वचनों में। और देखिए यहाँ पे देखिए रूप लिखा भी हुआ है, फल का, मति का, मधु का, नदी का, यही सब आपसे पूछा जाता है। और धातु रूप के अंतर्गत आपसे लट, लोट, लिट लकार के अंतर्गत, विधिलिंग के अंतर्गत लंग लकारों में पूछा जाता है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। और कौन कौन सा, पठ धातु का, हस धातु का, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। और इसके अलावा आप लोगों के सिलेबस में निबंध होता है, निबंध रचना। अब देखिए निबंध आपसे वैज्ञानिक निबंध पूछा जा सकता है, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक समस्याओं पर आधारित एवं जनसंख्या, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण एवं यातायात के नियम पर आधारित विषय होते हैं। तो देखिए जब क्लास में स्टार्ट करूंगा निबंध कैसे लिखा जाता है ये सब मैं आपको बताऊंगा, आप टेंशन मत लीजिएगा। और जो मैं आपको पढ़ाऊंगा अगर अभी से पढ़ते हुए चलेंगे तो आपके बोर्ड एग्जाम में आपके नंबर बहुत ही अच्छे आने वाले हैं। देखिए मैं आपको बता दूं, जो आप लोगों का एग्जाम होता है, एग्जाम आप लोगों का रिटन एग्जाम 70 मार्क्स का होता है, 70 नंबर की आप लोगों की लिखित परीक्षा होती है, ठीक है। और 30 नंबर आप लोगों को आपके विद्यालय के द्वारा आंतरिक मूल्यांकन के जरिए मिलते हैं। तो इन सबको ऐड कर दिया जाए तो टोटल मिला करके 100 मार्क्स आपके हो जाते हैं। तो मैं रिटन एग्जाम के बारे में बता दूं, जो मैं आपको पढ़ाऊंगा अगर आप पढ़ेंगे ना तो 70 में से आपके 67 नंबर तो पक्के हैं कि 67 नंबर आपको जरूर मिलेगा। और 67 नंबर अगर आपको मिल गया तो अगर आपके विद्यालय से आपको 30 नंबर मिल गए तो 100 में से आपको 97 नंबर मिलेंगे, जो कि बहुत ही अच्छे मार्क्स होंगे। तो मैं आपको बता दूं, मैं बहुत ही जल्द आप लोगों के लिए हिंदी की क्लास स्टार्ट कर दूंगा। देखिए अभी मैंने आप लोगों को साइंस का सिलेबस नहीं बताया है, मैं साइंस का सिलेबस आज ही आपको बता दूंगा। फिर इसके बाद देखिए मैथ का सिलेबस मैंने आपको नहीं बताया, मैथ का बता दूंगा। इसके बाद मैं आपको कंप्यूटर का सिलेबस बता दूंगा। फिर इसके बाद
मैं आप लोगों की क्लास स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, मैथ और कंप्यूटर का सिलेबस और साइंस का सिलेबस बताने के बाद मैं आप लोगों की क्लासेस स्टार्ट कर दूंगा। और एक बार फिर से बता दूं कि मैं आप लोगों के क्लास 10th के सभी सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन करवाऊंगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। आपको कुछ नहीं करना, बस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपनी स्टडी स्टार्ट कर लीजिएगा। ठीक है, तो अगर आज की इस वीडियो में आपको कोई बात नहीं समझ में आई हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।